तो राम राम सभी को भाइयों। आज कुछ सीरियस मुद्दे पे बात करने आया हूँ। मुझे पता भी नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी अब जी कर रहा है तो अपनी बातें रखूँगा। और हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच बातें अक्सर लोगों को ऑफेंड करती हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। तो आजकल ना बीपीएससी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं हमारे बिहार में। तो बहुत सारे लोग लाठियाँ खा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। सबको लगता है कि स्टूडेंट का भविष्य जो है अधर में लटक गया है, क्या होगा, पेपर लीक हो गया, क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब सिस्टम को इतना करप्ट बनाओगे और सब कोई चाहोगे कि आपके अपने हिसाब से सिस्टम चले, करप्शन तो आएगा ना। अब राजपूत चाहेगा कि सिर्फ राजपूत आवे, या कोई और जात के चाहेंगे कि सिर्फ वो आवे। अब एक को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दूसरे को रिजर्वेशन दोगे नहीं, स्वाभाविक है वो लोग टिकट टिकट सॉरी वो लोग पेपर लीक करने की सोचेंगे, क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा डेमोरलाइज करके रखा है कि उन्हें पता है कि कितना भी पढ़ लें हम पढ़ के पास नहीं हो पाएंगे। तो वैसे लोग पैसे पे पेपर खरीद के और फिर अधिकारी बनते हैं या बनना चाहते हैं। चलो ये तो हो गई बातें कि हाँ भाई करप्शन है, या फिर क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, या क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, या फिर क्या, मतलब बहुत सारी बातें हैं इस बीच में। मैं तो कोई डेटा लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, नौकरी लेने से पहले आप छात्र लोग बहुत बात करते हो करप्शन की, और बहुत सारी बातें कि करियर ख़राब हो जाएगा, सरकार हमारे भविष्य के साथ खेल रही है। एक बात बताओ, जब आप कुछ बढ़िया लाइफ में कर जाते हो, आप अपने स्तर से कितना तरह का बदलाव लाते हो। आपको लूटने का चांस नहीं मिलता तो नहीं लूटते हो, लेकिन आप गौर कीजिए, जो भी अधिकारी हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, पता नहीं सीडीपीओ, पता नहीं बहुत सारे लोग, आपको जहाँ पे मौका नहीं मिलता आप नहीं लूटते हो, लेकिन जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे तो आप बर्बाद करके छोड़ देते हो। आप खुद बेईमान हो और आप उम्मीद करते हो कि सरकार आपके साथ ईमानदारी से बर्ताव करे, पेश आए। आप ही जैसे लोग ना चुन करके उन नेताओं को भी वहाँ भेजते हो, और फिर आप ही में से कर पढ़ के कोई अधिकारी बनता है, फिर उसे पता चलता है कि ये पोजीशन बचाने के लिए मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस सरकार के भीतर में अगर मैं रह जाऊँ और बेहतर ढंग से काम करूँ, या उनके तलवे चाटूँ, या उनके अनुसार काम करूँ, तो अच्छा होगा। मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनवा सकता हूँ, पुलिस अधिकारियों में भी और ब्लॉक में भी, और बहुत सारे अधिकारी का नाम मुझे पता है। जो लोग आपको लूटते हैं और पहले वो एक सिर्फ स्टूडेंट होते हैं और ये बोल के जाते हैं कि वो सिस्टम में बदलाव करेंगे, फिर उसी करप्ट सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बनते हैं जहाँ से वो सिस्टम को और करप्ट करता है। पूजा सिंघल के बारे में किसने नहीं जाना। ऐसे ऐसे एक आईएएस नहीं, अगर आईएएस की कब्र खोदी जाए, भारत में जितने सारे आईएएस और आईपीएस हैं उनकी अगर कब्र खोदी जाए, तो मुझे लगता है कि रेशियो 99% का होगा, जो सारे करप्ट होंगे, जिनके पास इनवैलिड प्रॉपर्टीज़ होंगी बहुत ज़्यादा। आप परेशान हो जाओगे, आप सुन करके ये परेशान हो जाओगे कि जो लड़का या जो लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बन के एक दिन सिस्टम को लूटना शुरू करता है। तो फिर ये लड़ाई किसके लिए है। आप ज़्यादा पढ़ते किस लिए हैं। आप ज़्यादा इसलिए पढ़ते हैं कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा नौकरी लग सके, और अच्छा से अच्छा नौकरी क्यों लग सके, क्योंकि भाई दहेज भी लेना है। चलो ठीक है, दहेज की बात एक सेकेंड के लिए इग्नोर करता है, लेकिन जब आप अधिकारी बनते हैं, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अधिकारी बनने से पहले एक ऑनेस्ट स्टूडेंट थे, जिनका बहुत क्लियर विज़न था कि दे विल मेक सम चेंजेस इन द सिस्टम, और अभी वो सारे लोग खुद करप्ट हैं। उनको लगता है कितना जमा कर लें, कितना नोच लें, कितना खा लें, क्या संपत्ति बना लें। तो फिर आप ही बताइए, सिस्टम में कहाँ से बदलाव आएगा। आप में से कोई नेता बनता है, आप में से ही कोई अधिकारी बनता है, और आप में से ही कोई इस सिस्टम को बार बार करप्ट करता है, और जानबूझ के कभी कभी हिस्सा बनता है ताकि इसका कुछ हिस्सा मुझे भी खाने को मिले। कहाँ से आएगा बदलाव। बेईमानी तो आपके नस नस में भरी हुई है।
मेरे एक दोस्त हैं, बहुत काबिल दोस्त हैं एक्चुअली, बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं। उनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है। उनके कुछ दोस्त थे जो बोलते थे कि हम जब ये अधिकारी बन जाएंगे तो इस हिसाब से लूटेंगे, हम जब ये अधिकारी बन जाएंगे तो इस हिसाब से लूटेंगे। ये स्टूडेंट बोलते हैं जो अभी तक बने नहीं हैं, जिनका प्री निकला हुआ है, कुछ का मेंस निकला हुआ है, कुछ का इंटरव्यू बाकी है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, सिस्टम में बदलाव कहाँ से आएगा? आप एक वोटर कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, सिस्टम ऑनलाइन ना हो इसके लिए सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऑफलाइन करवाने के लिए जाइए तो गार्ड से लेकर चपरासी तक और डब्बा से लेकर अधिकारी तक सबके टेबल के नीचे कुछ पैसा सरकाइए। एक नॉर्मल वोटर आईडी कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया में ऐसा सिस्टम है ना कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो बनता है आपकी इनसिक्योरिटीज़ को हाईलाइट करके कि भाई हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको एक बेहतर विकल्प देंगे, एक बेहतर कल देंगे, बेहतर भविष्य देंगे। आपको ना वो जुमला दिखा करके या फिर जो बोलिए वो आपसे आपका समर्थन मांगते हैं, और जब वो उस गद्दी पे बैठ जाते हैं तो उन्हें वहाँ से दिखता है कि कितना ज़्यादा लूटा जा सकता है। यहाँ के लोग तो बेवकूफ़ हैं, यहाँ के लोग तो चरम चूतिया हैं, चंपक हैं मतलब। और फिर वो आपको तरह तरह से लुभावने वादे करते रहेंगे, अपने पीछे घुमाते रहेंगे, आपके घर पे आएंगे दिखावे के लिए, ताकि आपको लगे अरे बाप रे बाप, फलना बाबू हमरे घर पे आए, फलना अधिकारी हमरे घर पे आए। और उसके बाद क्या? चलो मिल के सबको लूटते हैं, समाज को लूटते हैं। एक नेता अपने जगह से लूट रहा है, एक अधिकारी अपने जगह से लूट रहा है, एक ब्लॉक का कर्मचारी अपने जगह से लूट रहा है, एक पुलिस का कर्मचारी अपने जगह से लूट रहा है। और सब वो आदमी हमारे सोसाइटी से निकले हुए वो बच्चे हैं जो इसी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे एक और काबिल दोस्त उन्होंने बोला था कि जिनके पास विकल्प नहीं वही घूस नहीं लेते, जिनको मौका मिलता है वो घूस लेते ही हैं। सही कहा उसने, जिनको मौका नहीं मिलता वो घूस नहीं लेते हैं। लेकिन आप अगर लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ तो किस हिसाब से लड़ रहे हैं जब आप खुद भ्रष्ट हैं? आप पढ़ाई के नाम पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, 10 साल 15 साल से आप किसी पे बोझ बने हुए हैं। भ्रष्ट तो आप भी हैं। नहीं तो 15 साल से कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, 20 साल से उसे एक जॉब नहीं निकल पा रहा है, तो भ्रष्ट तो आप ही हैं ना कहीं। आपने शायद अपना 100% नहीं दिया। तो ये दिखावा जो है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है बीपीएससी से, यूपीएससी से, मुझे किसी भी ढंग से कोई भी मतलब मुझे दिक्कत नहीं है। मैं चुपचाप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ भाई, कमाता हूँ, खाता हूँ, जॉब रहे तो ठीक, जॉब ना रहे तो ठीक। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप भ्रष्ट हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा हैं। और आप भी कल को भ्रष्ट बनिएगा तो आप इस बात की शिकायत नहीं कर सकते हैं। पेपर लीक हुआ, क्यों पेपर लीक हुआ? आप एक वर्ग को कंप्लीट हैंडीकैप्ड बना करके रखे हैं कि भाई आपको पढ़ लिख करके भी हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिले वो जगह जो एक लड़का ना पढ़ के या बहुत कम पढ़ करके या बहुत कम मेहनत करके हासिल कर ले रहा है। तो भाई अगर आप जाति कार्ड खेलोगे तो जिसके पास पैसा है वो पैसा कार्ड खेलेगा, जिसके पास बाहुबल है वो बाहुबल कार्ड खेलेगा, जिसके पास पावर है वो पावर कार्ड खेलेगा। आज जो पुलिस आपको चमका रही है, जो आप धरने पे पटना में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आमरण अनशन कर रहे हो, और आपको जो पुलिस चमका रही है वो कौन लोग हैं? वो भी आप ही के लोग हैं, वो भी आप ही के बीच के लोग हैं। तो अब क्या बदला? आपके पास जॉब नहीं है और उनके पास जॉब है। अब जिनके पास पावर है वो तो पावर दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो सिस्टम का हिस्सा बने रहना है। अगर सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनका ट्रांसफ़र होगा, या फिर उन्हें पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, या डिसमिस किया कर दिया जाएगा, या सस्पेंड कर दिया जाएगा। और फिर एक को कर देने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान? उसके जगह पे कोई दूसरा आएगा, वो नहीं करेगा, कोई तीसरा आएगा, वो नहीं करेगा तो कोई चौथा आएगा, और सब के सब आपके साथ वही करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं। चाह के भी ना चाह के भी उन्हें उनका हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि उस बेईमानी से जो धन उपार्जन होता है, उस बेईमानी से जो किसी के प्रति वफादारी साबित करनी होती है वो होता है, तो इसलिए वो करेंगे। आप सारे लोग बेईमान हैं। आप सब लोग बीपीएससी में जा कर के क्या कीजिएगा? आप वहाँ से भी बेईमानी कीजिएगा
तो समझ लीजिए उसका थोड़ा सा पे ऑफ आप अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा लाठी डंडा खा करके। मैं इस बात से बहुत लोगों को ऑफेंड कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें ज़रूर होंगी। मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ, आप मेरे इन अगर पर्सनली अगर कभी मिलिएगा तो मैं बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ जो करप्ट हैं, जो जो जगह पे जा करके बेईमान बन के बेईमानी से काम कर रहे हैं, और पहले के स्टूडेंट थे तो लाचार थे। तो ये सब जो नाटक नौटंकी ड्रामा आप लोगों ने पसार कर रखा है ना कि स्टूडेंट का जीवन खराब हो जाएगा, स्टूडेंट ये स्टूडेंट वो, सारे अधिकारी ना टैक्स पेयर्स के गुलाम होने चाहिए, उनका काम सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, नेताओं का काम, जो कि खुद पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। जो भी लोग पद प्रतिष्ठा हासिल करते हैं पढ़ लिख करके, तो फिर ये भी बात है कि मैं सारे लोगों को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ जॉब में तो ऊपरी आमदनी का कुछ है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे है, जहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे आप लोग करते हैं। तो आप लोग गरियाइए मत सिस्टम को, आप खुद वो सिस्टम है, आपने खुद वो सिस्टम बनाया है, और ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। क्या कि हम लोगों के नसों में ना बेईमानी बह रहा है, सबके, किसी एक इंसान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हर लोग अपने जगह पे बेईमानी कर रहे हैं, हर लोग। तो शिकायत किस बात की है? सिस्टम बदलने चले हो ताकि सिस्टम का हिस्सा बन सको और फिर तुम खुद ही सिस्टम को लूट सको। ऐसे ही बनता है भारत महान। बिहार का जो हाल किया है ना आप लोगों ने, और आने वाले टाइम पे और भी जितना बदतर हाल इस कंट्री का होगा या हो सकता है। भारत एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जिनको आपने चुन के भेजा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो सब एक दिन आपको बर्बाद कर देंगे। आप ज़िंदगी भर झंडा ढोते रह जाइएगा, आपके पंख काट कर आपको उड़ने का ख्वाब दिखाया जाएगा और आप बर्बाद हो जाइएगा। ये बातें बहुत चुभ हो रही होंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप बेईमान हैं, आप हर जगह से बेईमान हैं। इसीलिए आपको एक बेईमान जस्टिस सिस्टम मिला है, जुडिशरी सिस्टम मिला है, और ये चीज़ें कभी नहीं सुधरेगी। अब मुझे लगता है कि इस जन्म में तो नहीं सुधरेगी। और बाकी आप सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं अगले बेईमान अधिकारी बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।